हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एसेसरीज़ की, आपकी गाड़ी की कुछ ऐसी एसेसरीज़ के बारे में जो कि आपकी गाड़ी में होनी ही चाहिए। और अगर वो एसेसरीज़ अपनी गाड़ी में आप लगवा लेते हैं तो आपकी गाड़ी ओवरऑल जो है जन्नत बन जाती है। ओवरऑल आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस होता है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बहुत महंगी एसेसरीज़ नहीं होती हैं, छोटी मोटी एसेसरीज़ हैं और 15-20 हज़ार रुपये की रेंज में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप टाटा पंच लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर इसी सेगमेंट की, इसी वैरायटी की 8-10 लाख की कोई गाड़ी अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो और एक मिड वेरिएंट गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ हैं जो आपको अपनी गाड़ी में लगवानी चाहिए और उनकी एवरेज प्राइस क्या होती है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लगवानी चाहिए। उस पर भी एक वीडियो बना के मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप पंच लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर इसी कैटेगरी कोई और गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो कौन कौन से एसेसरीज आपको लगवानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों, मैं यहाँ पे मिड वेरिएंट कंसीडर करके चलूँगा कि आप एक मिड वेरिएंट की गाड़ी आप ख़रीद रहे हो। उसका रीज़न ये है कि जो मिड वेरिएंट गाड़ी का होता है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है, क्योंकि मिड वेरिएंट में ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें होती हैं सारी की सारी उसमें मिल जाती हैं। उसमें बहुत सारे फैंसी फीचर्स तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उस वेरिएंट में सारी मिल जाती हैं। और अगर आप हाई वेरिएंट की तरफ जाते हैं, ऊपर वाले टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे फैंसी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए मिड वेरिएंट आपको लेना चाहिए। लोअर वेरिएंट की प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बाहर से करवानी पड़ती हैं। बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वर्क कराना पड़ता है गाड़ी में, बहुत सारी वायरिंग करानी पड़ती है, जिससे कहीं ना कहीं उसमें वायरिंग में प्रॉब्लम आती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप बाहर से लगवाते हो कुछ दिनों के बाद वो प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए लोअर वेरिएंट और बिल्कुल टॉप वाले वेरिएंट रिकमेंडेड नहीं होते हैं। हमेशा गाड़ी का जो मिड वेरिएंट होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और स्टार्ट करते हैं एक एक एसेसरी के बारे में बात करना, कौन कौन सी एसेसरीज़ मैंने लगवा रखी हैं और कौन कौन से एसेसरीज़ आपको लगवाना चाहिए। दोस्तों, अगर गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो हेडलाइट्स वगैरह आपकी पहले से ही आती हैं, किसी में LED आती हैं, किसी में हेलोजन बल्ब आते हैं, दैट इज़ ओके। बट हेडलाइट में आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको कहीं ना कहीं जो मिसिंग होता है फॉग लैंप। तो अगर आप मिड वेरिएंट कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आप फॉग लैंप आप लगवा लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉग लैंप लगवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फॉग लैंप जब आप सर्दियों में चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है विजिबिलिटी में, क्योंकि फॉग लैंप की जो प्लेसमेंट होती है बिल्कुल नीचे की तरफ होती है और रोड पे इसकी लाइट बिल्कुल स्प्रेड हो जाती है। ऊपर की तरफ फॉग होता है, फॉग बिल्कुल नीचे नहीं होता है। तो हेडलाइट की जो थ्रो होता है ऊपर होता है, लेकिन नीचे की तरफ रोड आपको नहीं दिखती है हेडलाइट से। लेकिन जब आपका फॉग लैंप लग जाता है तो पूरी लाइट उसकी स्प्रेड हो जाती है आगे यहाँ पे, तो उससे आपकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक इन्हेंस हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है तो आप फॉग लैंप ज़रूर लगवा लीजिए। प्राइस की बात करें तो प्राइस वेरी कर सकता है। बहुत सारे वैराइटीज़ आती हैं फॉग लैंप की। कुछ फॉग लैंप आपके 2000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर के वाले फॉग लैंप अगर आप टॉप वेरिएंट HID अगर आप लगवाते हो तो आपको 15-20 हज़ार रुपये तक जाते हैं। लेकिन जो फॉग लैंप दोस्तों मैंने लगवा रखा है, जैसे अभी आप देख रहे हो, नॉर्मल हेलोजन फॉग लैंप है, जो कि बिल्कुल जो स्टॉक वाले फॉग लैंप आते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और ये मुझे बाहर से 3500 रुपये में पड़ा था। तो इस तरीके के आप ब्रांडेड फॉग लैंप लगवा सकते हो बाहर से, जो कि 3-3500 रुपये में आपके लग जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट में और कुछ ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक चीज़ और आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपकी गाड़ी में जो हॉर्न है वो बिल्कुल सिंगल हो, टी करने वाला हॉर्न है, तो आप उसको डुअल हॉर्न में कन्वर्ट करा सकते हो, ताकि उसका जो साउंड है एक प्रॉपर हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिड वेरिएंट में आपका जो हॉर्न है वो सिंगल हॉर्न आता है और काफ़ी ज़्यादा वो फ़नी लगता है सुनने में। तो हॉर्न और आपका फॉग लैंप फ्रंट में आप ये 2 काम करवा सकते हो। दोस्तों, अगर साइड की बात करें तो मिड वेरिएंट कार में साइड में आपको व्हील कैप तो मिल ही जाते हैं, सारी गाड़ियों में व्हील कैप आते हैं, तो ये सब कराने का आपको ज़रूरत नहीं है। साइड में आपका जो सबसे बढ़िया ज़रूरी काम होता है, करा लेना चाहिए, वो होता है रेन वाइज़र। रेन वाइज़र से दोस्तों 2 फ़ायदा होता है। रेन वाइज़र का पहला फ़ायदा ये होता है, जब सन आपका ऊपर से बिल्कुल ऐसे आता है तो इससे क्या है, सन की लाइट बिल्कुल आपके फेस पर नहीं पड़ती है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर प्रोटेक्शन देता है सनलाइट से।
दूसरा क्या है कि जब आप बारिश में गाड़ी को ड्राइव करते हो उस समय आपने विंडो जो है थोड़ी सी नीचे कर दीजिए और विंडो से हल्की हल्की सी हवा अंदर जाती रहती है, तो आप बिना एसी चलाए हुए आराम से बारिश में ड्राइव कर सकते हो। उससे आपका फ्यूल भी बचता है और आप ताज़ी हवा का भी आनंद ले लेते हो। तो दोस्तों इस लिहाज से अगर आप रेन वाइज़र या फिर इसको सन वाइज़र भी बोलते हैं, अगर आप इसको लगवाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। और मैंने भी लगवाया है। आप इसको 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में आपके चारों जो रेन वाइज़र से आ जाते हैं, इसको अपनी गाड़ी में आपको लगवा लेना चाहिए। इससे दोस्तों एक तो आपकी गाड़ी का लुक इन्हेंस हो जाता है, प्लस जैसे मैंने बताया रेन में ड्राइव करने में भी आपको मज़ा आएगा। बिना एसी चलाए हुए शुद्ध ताज़ी हवा भी आप अंदर ले सकते हैं और पानी भी आपकी गाड़ी के अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये वाले जो पार्ट्स हैं इसको बोलते हैं डोर गार्ड। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसको आप चाहो तो लगवा सकते हो, चाहो तो ना लगवाओ। मैंने लगवा रखे हैं वैसे, क्योंकि थोड़ा सा ये कह सकते हो कि कॉस्मेटिक चेंजेस गाड़ी में लाते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं गाड़ी को, बट कोई काम की चीज़ नहीं है मुझे ऐसा लगता है। इसको डोर गार्ड बोलते हैं, बट अगर आप डोर खोलते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। हालांकि इनकी प्राइस काफ़ी कम होती है, ये 150-200 रुपये के आ जाते हैं, तो आप इनको चाहे तो लगवा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल इनको मैं नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों ये तो हो गई साइड की बात। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और देखते हैं गाड़ी के पीछे आप क्या क्या करवा सकते हैं। तो गाड़ी के पीछे की बात करें दोस्तों, तो गाड़ी के पीछे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपका ये मड फ्लैप। मड फ्लैप आप गाड़ी में ज़रूर लगवा लीजिए। ये आपके जो चारों मड फ्लैप हैं करीब 500 से 600 रुपये की रेंज में आ जाते हैं। और मड फ्लैप लगवाने का बढ़िया फ़ायदा ये होता है, सबसे पहले चीज़ तो पीछे वाले मड फ्लैप अगर आप लगवाते हो तो पीछे अगर कोई आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बाइक से आ रहा है, तो उसके ऊपर बारिश में छींटे वगैरह नहीं आते हैं। प्लस आगे वाला मड फ्लैप जो है उसकी वजह से आपकी गाड़ी पे छींटे नहीं आते हैं आपके टायर के। तो मड फ्लैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवा लीजिए। ये बिल्कुल मस्ट एसेसरी में आप काउंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में दोस्तों कैमरा नहीं आता है, रिवर्स कैमरा, तो रिवर्स कैमरा भी आप लगवा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप टाइट स्पेसेस में गाड़ी को रिवर्स करते हो, पार्क करते हो, वहाँ पे आपका रिवर्स कैमरा काफ़ी काम आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं है तो आप बाहर से लगवा सकते हो। रिवर्स कैमरा का जो डिस्प्ले के साथ जो पूरा सेट आता है 3 से 3,500 रुपये में आराम से आ जाता है, विद HD कैमरा नाइट व्यू के साथ। तो आप उसको आराम से लगवा सकते हो अगर आपकी गाड़ी में नहीं है। जैसे इसमें तो पहले से ही था तो इसमें मुझे लगवाना नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। 3-3,500 में आपका रिवर्स कैमरा लग जाएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा डे टू डे यूज़ में। दोस्तों गाड़ी के अंदर की बात करें तो आप पार्सल ट्रे अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी मिड वेरिएंट में है, उसमें पार्सल ट्रे अगर नहीं आती है तो आप पार्सल ट्रे लगवा सकते हो। 1,000-1,500 रुपये का आता है पार्सल ट्रे। अगर नहीं है तो आप लगवा सकते हो। वैसे मोस्टली मिड वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, बट अगर नहीं है तो आप पार्सल ट्रे भी लगवा लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगवाओगे तो इससे आपका पूरा जो बूट है खुला रहता है और वो काफ़ी अजीब सा लगता है देखने में। तो अगर आपकी गाड़ी में पार्सल ट्रे नहीं है तो आप इसको भी लगवा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई बाहर की बात। अब गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करवानी ही चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों वो है सीट कवर। सीट कवर आपको लगवा लेनी चाहिए। अब इसमें कई लोगों के अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप सीट कवर लगवा लीजिए। उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ, क्योंकि जो दोस्तों मिड वेरिएंट गाड़ियाँ आती हैं, मिड वेरिएंट गाड़ियों में क्या होता है कि जो सीट कवर होते हैं वो होते नहीं हैं और उसमें फैब्रिक वाली सीट आती है। फैब्रिक वाली सीट धीरे धीरे आपकी गंदी पड़ जाती है और सबसे बड़ी बात है वो डस्ट को एब्जॉर्ब करती है। आप कितना भी गाड़ी को केयरफुली चलाइए, कितना भी कांच बंद करके चलाइए, लेकिन आपके पैरों वगैरह से थोड़ी बहुत धूल अंदर चली ही जाती है और धीरे धीरे वो आपकी जो डस्ट है पूरा आपकी सीट के अंदर घुस जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको मैं इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि गाड़ी के सीट कवर्स अगर आप नहीं लगवाओगे डस्ट इसके अंदर जाएगी। उसके बाद जब आप सीट पे बैठोगे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन भी हो जाता है, आपको स्किन प्रॉब्लम भी आ सकती है और बच्चों वगैरह के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए आप सीट कवर ज़रूर लगवा लीजिए। आप किस कैटेगरी की सीट लगवाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो ऐसे नॉर्मल फिटिंग वाली सीट लगवा लीजिए या फिर आप बकेट फिट वाली सीट लगवा लीजिए। दोनों ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको 4,000 से 5,000 रुपये के बीच में आपको बढ़िया क्वालिटी की सीट मिल जाएगी। जैसे वाली जो सीट लगी हुई है ये 4,000 रुपये की सीट है। इसमें बकेट फिट नहीं है बट सीट की क्वालिटी अच्छी है, तो आप इस तरीके की सीट 4-5,000 रुपये में लगवा सकते हैं। बकेट फिट वाली भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों मैटिंग अलग अलग तरीके की आती है। आपको 500-600 रुपये से लेकर के 5,000-7,000 रुपये तक की मैटिंग देखने को मिल जाती हैं।
हालांकि ये वाली जो मैटिंग है ये 7D मैट है, मीडियम क्वालिटी की मैट है। ये मुझे करीब 1500-2000 रुपये के आसपास पड़ी थी और काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी। बहुत प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं है, बट हाँ आराम से 2-3 साल निकाल देगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस तरह की मैटिंग आप ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि अगर दोस्तों आप मैटिंग नहीं लगवाते हो तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है मैटिंग नहीं कर लगवाते, उसके बाद जब गाड़ी में चढ़ते उतरते हैं तो जो डस्ट है, कीचड़ है, वो गाड़ी की बिल्कुल जो मेन वाला नीचे वाला पार्ट है उस पर लग जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी में मैटिंग लगवा लीजिए। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी गाड़ी को क्लीन रखने में लंबे समय के लिए। मैटिंग में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जो बिल्कुल छोटे वाले प्लास्टिक वाले मैट्स आते हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनका जो कवरेज होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया उसमें एक्सपोज होता है, वो पूरा कवर नहीं करता। तो उसको आप थोड़ा सा चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसको आप लगवाओगे तो उसको लगवाने के बाद भी आपके काफ़ी ज़्यादा एरिया जो एक्सपोज रहता है उसको गंदे होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको आप अवॉइड कीजिए, कोई ऐसा मैट चूज़ कीजिए जिसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा हो। जैसे ये वाला मैट है, इसका कवरेज अच्छा है। एक ग्रास मैट आता है, उसका भी कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पीछे की साइड में भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका लुक कैसा है। तो पीछे की साइड देखिए इस तरह का लुक है, और ये आपको मैट जो है करीब 2000 से 2500 रुपये के रेंज में, स्टार्टिंग रेंज में मिल जाता है। बाकी इसकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, 5-7 हज़ार रुपये तक भी जाता है, लेकिन ये वाला जो है ये मीडियम क्वालिटी का है और मुझे करीब 2000 या 2500 रुपये का ऐसे कुछ पड़ा था। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें कुछ आप चाहे तो और आप करवा सकते हैं, जैसे कि आपको एक चार्जिंग के लिए आपको एक चार्जर भी चाहिए होगा, एक डेटा केबल भी चाहिए होगा। तो आप एक चार्जर डेटा केबल अपनी गाड़ी के लिए कंसीडर कर सकते हैं, आपको 500-700 रुपये में मिल जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप स्टीयरिंग रैक भी गाड़ी में करवा सकते हो, ये 400-500 रुपये में आराम से हो जाता है। इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है और जब आप इसको होल्ड करते हो तो इसका फील भी काफ़ी अच्छा होता है। और आप जब लॉन्ग ट्रिप के कहीं जाते हो तो उसमें आपकी हाथ में स्वेटिंग वगैरह भी कम होती है और हाथों में दर्द वगैरह भी कम होता है बहुत लंबे समय तक जब आप गाड़ी को चलाते हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और ओवरऑल गाड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा खासा इन्हेंस कर देता है। तो दोस्तों यही थी कुछ एसेसरीज़ जो मेरे हिसाब से आपको अपनी गाड़ी में लगवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन एसेसरीज़ को गाड़ी में नहीं लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल खाली खाली सी रहेगी, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। और इन सब एसेसरीज़ का ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट को ऐड करूँ तो आपका करीब 15 से 20 हज़ार रुपये में आपकी सारी की सारी एसेसरीज़ लग जाती हैं। और मिड वेरिएंट अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप ये बजट एक्स्ट्रा लेके चलना कि आपका 15 से 20 हज़ार रुपये उसमें एक्स्ट्रा लगेगा ये सारे छोटे मोटे काम कराने के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपका प्रेफरेंस जो है क्वालिटी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप थोड़ा ऊपर की क्वालिटी में जाओगे तो डेफ़िनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर थोड़ा लोअर क्वालिटी में जाओगे तो प्राइस आपकी थोड़ी सी कम भी हो सकती है। दूसरा कि ये सारी एसेसरीज जो हैं दोस्तों आप कोशिश करें कि आफ्टर मार्केट ही लगवाएं, बाहर से लगवाएं, क्योंकि अगर यही चीज़ आप शोरूम से लगवाएंगे तो आपको दोगुना से तिगुना कॉस्ट आपको इसमें लग जाएगा। 15,000 की चीज़ के लिए आप 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च कर दोगे। तो आप कोशिश करो कि सारी चीज़ें आप बाहर लगवाइए। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं बाहर लगवाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी खासी क्वालिटी की चीज़ें बाहर आपको मिल जाती हैं। कुछ अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक काम कराना है, कोई ऐसी चीज़ें लगवानी है जिसमें बहुत सारे आपकी वायरिंग वगैरह होनी है, उसको आप शोरूम से करवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन इस तरह का जो बाहर की चीज़ें हैं वो आप बाहर से करवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी पॉकेट पे भी हल्का पड़ेगा। दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।